एक गांव शिवपुर में नरेश नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो मेहनत करके गुजारा करता था। वो संतोषी स्वभाव का था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और एक बच्चे रहते थे। आज खाना जल्दी दे देना, आज खेत पर थोड़ा जल्दी जाना है। हाँ जी, बन रहा है। आप तब तक कुएं से पानी भर लाओ। ठीक है, जब तक तुम खाना तैयार करो मैं बैल को भी नहला लाता हूँ। थोड़ी देर में नरेश खेत के लिए निकल गया। खेत पर पहुंचकर वो काम में जुट गया। कुछ समय बाद उसका बूढ़ा बैल थककर बैठ गया। क्या हुआ मोहन, थक गया क्या? अब तो बूढ़ा हो गया है, ज्यादा काम मत किया कर। तू आराम कर, मैं बाकी खुद जोत लूंगा। नरेश अकेले ही खेत जोतने लगा। शाम को वो घर लौटा। गौरी, बैल अब बहुत कमजोर हो गया है, उसकी देखभाल और करनी होगी। खुद की हालत देखी है, बैल के लिए खर्चा कहाँ से लाएंगे? गौरी, मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। वो अब हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे बेचना पाप होगा। गांव के पास एक नया जमींदार धर्मपाल सिंह रहता था, जिसके पास बहुत जमीन थी। उसने हाल ही में एक नया खेत खरीदा था, जिसकी जुताई करवानी थी। एक दिन वो नरेश को खेत में मेहनत करते देख रुक गया। नरेश, कल से मेरा नया खेत जोत सकते हो? मेहनताना मिलेगा 5,000 रुपए। जी मालिक, कल से काम शुरू कर दूंगा। अगली सुबह नरेश अपने बैल के साथ नया खेत जोतने गया। वहां की मिट्टी कठोर थी, पर नरेश ने हार नहीं मानी। मोहन, थोड़ा और साथ दे दे, फिर हम आराम करेंगे। काम के दौरान अचानक नरेश का हल एक चीज में अटक गया। जब उसने खुदाई की तो एक पुराना संदूक निकला। उसे खोलने पर उसमें सोने के सिक्के निकले। गौरी, देखो, खजाना मिला है। हम तो अब अमीर हो गए, अब खेती बाड़ी की जरूरत नहीं। नहीं गौरी, ये खजाना हमारा नहीं है, ये जमींदार के खेत से मिला है। हो सकता है ये सरकार का हो। हमें ईमानदारी दिखानी चाहिए। आप जैसे लोग ही गरीब रहते हैं। गौरी, बेईमानी का धन कभी चैन नहीं देता। मैं कल इसे जमींदार को सौंप दूंगा। अगले दिन नरेश संदूक लेकर जमींदार के पास गया और सब कुछ बता दिया। वाह नरेश, तुम जैसे लोग ही देश का गर्व हैं। मैं इसे सरकार को सौंपूंगा और तुम्हारे लिए इनाम की सिफारिश करूंगा। कुछ हफ्तों बाद सरकारी अधिकारी नरेश को बुलाते हैं और उसे इनाम स्वरूप सोने के सिक्के देते हैं। नरेश, तुम्हारी ईमानदारी के लिए यह इनाम है। देखा गौरी, सच्चाई का फल जरूर मिलता है। नरेश ने उस पैसे से नया घर बनवाया और बैल के लिए नई गौशाला भी। उसी साल उसकी फसल भी खूब अच्छी हुई। अब नरेश गांव के सम्मानित और संपन्न किसानों में गिना जाने लगा। उसने ईमानदारी और परिश्रम से एक अच्छा और सुखद जीवन बना लिया।